जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों ने आरआरबी जेई 2024 के सीबीटी 1 का रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। एक आप लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल होगा, सीबीटी 2 का कितना कट ऑफ जाता है, मेरिट इंडेक्स क्या है, और ऑन एन एवरेज प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स पे किस डिपार्टमेंट्स में किस जोन में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी पता है कि सीबीटी 2 का कट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है डिकोड करना सीबीटी 2 का। बट मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को बहुत आसान से भाषा में समझाना कि नहीं, ये कट ऑफ इतना है। और आप चाहोगे ना तो हर एक पोस्ट का, हर एक जोन का आप ऑन एन एवरेज कट ऑफ कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, अगर एक बात आप मेरी जान जाओगे। हालांकि 2024 का, इसलिए मैं बोलता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। काफी कम समय में क्रिप्स इंफॉर्मेशन दे दूंगा और एक ऐसी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे हर एक जोन का कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये देखो 2019, अभी जो 2025 का एग्जामिनेशन संपन्न हुआ ना, उसके सीबीटी 1 का कट ऑफ है, अलग अलग जोन का है। देखो यहाँ पे बिलासपुर का है, भुवनेश्वर का है। ये सारी चीजें आप लोगों को पब्लिक डोमेन पे होगी। सीबीटी 1 का है, इस पे हमें ज्यादा चर्चा की विषय नहीं है बेटा। ये देखिए अजमेर का है, ये गोरखपुर का है, ये बेंगलोर का है, ये आपको भोपाल का है। हर एक जोन का यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। तो देखो सीबीटी 1 का तो जो होना था वो हो गया है, राइट। अब हम बात करेंगे यार सीबीटी 2 का। तो अब सीबीटी 2 की जो बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हमने ये 2019 का था। अब ये देखो यहाँ पे 2019 का कट ऑफ है हर जोन का। इसी लिंक में आपको मैं जो कमेंट में दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। सीबीटी 2 का है, ये सारा चीज देख लो, सबका है। किसी का भी इसमें चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इलाहाबाद जोन का आता हूं, तो यार इसमें जब आप देखोगे तो देखो प्रीवियस ईयर में नो डाउट हर जोन में डिफरेंट वैकेंसी थी, डिफरेंट लोगों ने फॉर्म भरा था, पेपर का लेवल अलग था। इससे 2024 या 25 का प्रोडिक्शन कर पाना इम्पॉसिबल है। बट ऑन एन एवरेज एक माइंडसेट होना चाहिए ना यार, कि इसमें कितने नंबर लाने पे सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो जाता है। ये तो एक हमारा कैलकुलेशन बेसिक होना चाहिए ना, कि इतना मिनिमम हमें तो स्कोर करना है जिससे तसल्ली से हमारा सिलेक्शन हो जाए। और जब तक हमें गोल नहीं पता होगा, हम अपना टारगेट कैसे सेट करेंगे मेरे भाई। तो ये देखिएगा, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये देखो 2019 में ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है। अब बात मैं कर लेता हूं यार, थोड़ा सा और नीचे जाओगे ना, ये कट ऑफ सट ऑफ। जैसे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का, एससी का, ये एनसीआर, ये सारा चीज है। देखो वेरियस पोस्ट के लिए आपको वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट, ये आपको देवा कैटेगरी नंबर, ये आपको देखो जिस तरह से प्री का आपको नहीं यार रिजल्ट आया कैटेगरी नंबर की बेसिस पे आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इतने लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया गया है सीबीटी 2 में फाइनली। तो ये देखो आपको 629 इस तरह का नंबर है एससी एसटी में। ये मेरिट इंडेक्स क्या है, सबसे बड़ी बात है कि मेरिट इंडेक्स कैसे प्रिपेयर किया गया। इसी तरीके से ऐसा नहीं कि ये आपको सिर्फ इसी जोन का, सब में आपको यही सिलसिला होगा, मैं आपको बता रहा हूं सब में होगा। तो इस लिंक में आप लोग जाइएगा बड़े तसल्ली से, किसी का भी किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ आप खुद बता कैलकुलेट कर देंगे, चिंता मत करिएगा। मोटा मोटा देखा जा रहा है कि मैं आपको बताऊं, पूरे पीडीएफ की एनालिसिस किया। 600 अनरिजर्व कैटेगरी की मैं अगर बात करूं, 600 650 700 के बीच में अगर आपका मेरिट इंडेक्स है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं आपका सिलेक्शन हो रहा है। जितने भी मैंने पीडीएफ देखा 700 तक जाना बहुत इंपॉसिबल है। और यहां पे अगर मैं बात करूं किसी का भी, मैं अगर मैं पिछली बार का सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में था, मुंबई के देख लेते हैं क्या स्थिति है। पटना का है, कोलकाता का है, गुवाहाटी का है, भुवनेश्वर का है, बेंगलोर का है, अजमेर का, मुंबई का भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं, हो सकता है कि मुंबई के इसमें नहीं हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिकंदराबाद में भी अच्छा खासा था, तो सिकंदराबाद का भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये आपको देख लो सिकंदराबाद का है वैकेंसी। ठीक, अब समझना मेरी बात को, मेरिट इंडेक्स क्या है मैं आपको बताता हूं। इस चीज को समझना, आप ऑटोमेटिक कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो। देखो भाई, मेरिट इंडेक्स इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो देखना बेटा आप लोग, सब लोग ध्यान से। मेरिट इंडेक्स क्या है, तो इसमें आपको क्या है कि आपने सीबीटी 2 में कितने मार्क्स गेन किए, गेन मार्क्स, आपके मार्क्स गेन कितने हुए, एक्चुअल में कितना पाए आप। ठीक, उसके बाद आपका टोटल मार्क्स। भाई टोटल पेपर कितने का होता है आप सोचिएगा जरा, टोटल मार्क्स और इनटू 1000। अब आपको क्या करना है, यहां से जो भी आप मतलब जोन में आपने फॉर्म भरा है, देखो इस बार जिस भी जोन से आप फॉर्म भरे हैं, आप क्या करो, एक बार आइडिया दे दो कि ये मेरिट इंडेक्स आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेरिट इंडेक्स इसमें से उठा दो। फिर इस फार्मूले में आप पुट कर दो टोटल मार्क्स के, जहां पे आपको कितना रखना है 150 150 रखना है।
तो आपको पता चल जाएगा कि इतने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि मोटा मोटा जो सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। वो सिलेक्शन आपको यहां पे समझना पड़ेगा। यहां पे ऑन एन एवरेज सभी जोन का अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी का देखा जाता है कि 90 के ऊपर अगर आपने आउट ऑफ 150 अगर मार्क्स आपने स्कोर कर दिया अनरिजर्व कैटेगरी का, और ओबीसी में अगर देखा जाता है कि 85 के 88 के आसपास, और एससी एसटी का 80 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस का तो एक अलग ही इस बार सीन डेवलप होता है। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट एक ही जाता है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूं, कि अगर आपको सीबीटी 2 में आप किसी भी जोन में हैं सिलेक्शन देना है, तो टारगेट कितना रखना पड़ेगा, आपको मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब ये मत बोलना कि सर इतना लाएंगे कैसे। देखो भाई, आप नहीं लाओगे तो कोई ना कोई तो लाएगा। पिछली बार का कट ऑफ जोन वाइज देखो ये गया था, आप इसको कन्वर्ट कर लेना, हर एक जोन का कैलकुलेट कर लेना बेटा, हर एक जोन के सीबीटी 2 के कट ऑफ कैलकुलेट कर लेना, मार्क्स में कितने नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हुआ। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। सिंपली क्या करना है, आपका मेरिट इंडेक्स यहां से उठाना है, टोटल गेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू थाउजेंड्स, आपको गेन मार्क्स चाहिए, ठीक। तो उससे आपको निकल जाएगा आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार क्या रहेगा, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस बार का पिछली बार से कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। बट हम आपको बोल रहे हैं ना कि अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, तो आपको सीबीटी 2 में आउट ऑफ 150 100 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और ओबीसी है, इतना आपको मिनिमम टारगेट करना ही है बेटा। ओबीसी है 98 के आसपास, ईडब्ल्यूएस है 98 के आसपास, ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा। और एससी और एसटी है आप तो 90 के आसपास, इतना टारगेट रखो। बाकी मुझे पता है कि ये कट ऑफ बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, ये कट ऑफ नहीं है, इतना टारगेट रखना पड़ेगा। इससे कट ऑफ कम जाएगी, बट इतना टारगेट रखोगे ना तो दुनिया में इस बार कोई ऐसा नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन रोक पाए। तो अगर इस बार का प्रोजेक्शन अगर देखा जाए आउट ऑफ 150, ये आपको टारगेट रखना है। जिससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो है किसका है, सिकंदराबाद जोन का है, 636 आप देख सकते हैं, आपको मतलब ऐसे गया है 652 636 638 ये आपको गया है सिकंदराबाद जोन का। तो बच्चों इस बार तो सिकंदराबाद जोन में अलग कहानी है ना, टोटल वैकेंसी अलग है, टोटल फॉर्म अलग है। अब पेपर का लेवल क्या आता है उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट मोटा मोटा आपके मैं बोलूं कि अगर आपका सिकंदराबाद जोन हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इलाहाबाद हो, सब में इस बार भी समझना मेरी बात, जो सीबीटी 1 का जिस रेशियो में कट ऑफ आप देख रहे हैं ना, उसी तरीके से सीबीटी 2 में भी रहेगा, उसी रेशियो में सीबीटी 2 में भी रहेगा। तो आप लोग अगर इतना टारगेट रखोगे ना, तो मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूं, आप इस बार भी सिलेक्शन दे रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगा आप लोगों को इस मुद्दे पे बनाना चाहिए, तो बना दिया। ये आपको इस बार का टारगेट रखना है, ये कट ऑफ नहीं है, इससे कट ऑफ कुछ कम ही जाएगा। बस आपको मेरिट इंडेक्स में से कैसे आपको अपने फॉर्म सीबीटी 2 का कट ऑफ चेक करना है, वो आपको फार्मूला बता दिया। और एक मैं आपको आर्टिकल कमेंट में डलवा दे रहा हूं, इससे आप क्लिक करके हर जोन का कट ऑफ खुद ही देखो। मुझे पता है सीबीटी 1 आपने निकाला तो मैथमेटिक्स तो इतना तगड़ा होगा ही होगा यार, आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी का सीबीटी 2 का कट ऑफ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिए, सो दैट कि सब लोग अवेयर हो जाएं अबाउट द। और दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर 2025 आल्सो, 2024 आल्सो, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आल्सो, रिजेक्टेड, क्योंकि रिजेक्टेड भी एक दिन सेलेक्टेड होंगे अगर लगे रहेंगे 2025 में। तो वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं। अब अगर आप रिजेक्टेड भी हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर दो। 2000 मतलब कि 24 के बाद 25 का हमारे पास सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बैचेस हैं। आप संक्रांत 2.0 बैच 12 मार्च से शुरू हो रहा है सिविल को, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्री अमाउंट पे, तो क्रैश कोर्स चल रहा है, Y2 से एक कूपन कोड लगा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, 335 रुपये में, ठीक है, ये चीज़ है।
तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। एंड सिविल में भी क्रैश कोर्स है, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में। जो लोग सेलेक्टेड हैं आरआरबी जेई CBT 2 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। जो लोग रिजेक्टेड हैं अपना आत्मचिंतन करें, आत्म अवलोकन करें, देखें कहाँ पे कमी रह गई, और फिर 2025 पे कूच करो। 2025 की वैकेंसी जून वगैरह में नोटिफिकेशन सीट आ जाएगा सेंट्रलाइज। फिर आपको समय, क्योंकि हर साल एनुअल प्रक्रिया है तो चीज़ें समयबद्ध तरीके से होंगी। ठीक है, थैंक यू।